हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शार्क टैंक इंडिया के बारे में और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा देश को कैसे मदद होगा या फिर उसका काम क्या है और ये जीडीपी में कैसे काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, जो शार्क टैंक है एक फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह होती है, जैसे कि डोमिनोज हो गया। और ये इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर है, ये बिजनेस के ऊपर है, वो खाने की चीज़ के ऊपर है, जैसे कि आप देखोगे। और ये मैक्सिमम जो इतने डेवलपमेंट कंट्री है उनका देश में ये शो होता है। और ये भारत में शायद दूसरी बार है। और ये जो अभी जो सोनी पर आ रहा था वो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो इन्वेस्टर होते थे, खासकर पीयूष बंसल, अनुपम मित्तल, अश्विनी ग्रोवर, ये जितने भी आप देखोगे ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं। और मैं सबकी इज्जत बहुत ज़्यादा करता हूँ। और बात करते हैं उसके बारे में, ये क्यों होता है, ये इसका अहमियत क्या है। देखिए, जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं इनको आप एंजल इन्वेस्टर भी बोल सकते हो या फिर वेंचर कैपिटल्स भी बोल सकते हो। हम उसका मोटा मोटा समझेंगे, आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बात करूँगा, आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका अहमियत क्या है। हाँ, ये मदद कैसे कर सकता है हमारा देश को, या फिर जीडीपी में इसका इतना हिस्सा क्या है। कुछ लोगों के पास क्या होता था कि कुछ आइडिया होता था और कुछ इनके पास ऐसा प्रोडक्ट होता था कि वो बेचना चाहे तो बेच नहीं पाते थे, क्योंकि उनका लैक ऑफ मनी होता था, उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता था। तो उनको एक ब्रांड की ज़रूरत होती है कभी कभी उनको पैसे की ज़रूरत होती है, कभी कभी उनको एक लीडर की ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब जो शार्क टैंक है, जो ये इसका मदद करता है, उन लोगों का मदद करता है जिनके पास कुछ आइडिया है या फिर कुछ प्रोडक्ट है, उनका मदद करता है आगे जाने में। और इसलिए उनका कुछ इक्विटी लेता है, यानी उनका कंपनी का कुछ हिस्सा वो जो इन्वेस्ट करेगा, जो शार्क इन्वेस्ट करेगा उनकी कंपनी में, उनका कुछ हिस्सा लेगा। और यहाँ पर हिस्सा भी दो तरफ होती है कि कभी कभी इक्विटी लेते हैं और कभी कभी वो ई सब भी होता है। लेकिन यहाँ पर ई सब काम नहीं करता है। ई सब यानी जो रजिस्टर नहीं होता है मार्केट में, उसका कुछ उसका कुछ हिस्सा भी दिया जाता है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत लैंड पर भी, इंटरेस्ट पर भी पैसा दिया जाता है और ओनर को, समझिए। तो हम बात करेंगे जितने भी शार्क है हमारे इंडिया में, और सबके तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन और भी जो दोनों की बात मैं करना चाहता हूँ, शायद होते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता था। एक है कुणाल शाह और दूसरी है सचिन बंसल। कुणाल शाह जी ने, और जो कि क्रेड की फाउंडर है, या फिर और बहुत बड़े एंजल इन्वेस्टर भी हैं। वो लगभग 140 से अधिक कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया है। और जो सचिन बंसल है वो ओला के फाउंडर है और उन्होंने भी बहुत कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। वो दोनों मेरा फेवरेट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब ये शो आएगा तभी शायद ये दोनों को हम देख सकते हैं या फिर देखने की उम्मीद कर सकते हैं। और बात रही सभी शार्कों के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत। तो जो पहली बात, तो मेरा जो फेवरेट शार्क है वो है अनुपम मित्तल जो है, क्योंकि उनको मैंने पहले ही उनको वीडियो देखा है और आप अभी भी चाहोगे तो आपको मिल जाएगा उनकी भी क्लिप जो है। उनका एक चेतन भगत के सार जो एक वीडियो है आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। तो अभी से मैं उनका फैन हूँ और मुझे उनके बारे में बहुत कुछ पता था, पढ़ता था कि और वो एक कैसे स्ट्रगल किए हैं, क्या सर्वाइव किए हैं उनकी ज़िंदगी में। और पीयूष बंसल के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन बाकी शार्क के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, ये सच है। और आप इसका देखोगे तो, और जो अश्विनी ग्रोवर जो शायद ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं या फिर कंट्रोवर्सी में रहते हैं, उनकी फ़ोन कॉल लीक हो गया हो या फिर उनकी जो अभी फ़िलहाल जो उनके ऊपर आरोप लगा है जितने भी सारे, उनके लिए भी ये वो तो एक शार्क जो होता है ना, शार्प शार्क, जो पूरा क्लियर होते हैं बहुत कुछ चीज़ों के बारे में। वो जो ज़्यादा जो लगता है कि मुझे जो इमोशनल डिसीजन कोई नहीं लिया है शार्क में, शायद वो अश्विनी ग्रोवर ही है। और जो नमिता जी हैं, विनीता जी हैं, उनकी एक एक्सपीरियंस होती है उनकी एक फील्ड में, समझ रहे हो। तो उसी हिसाब से वो इन्वेस्ट किए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ज़्यादातर उनकी भी मजाक उड़ाया जाता है या फिर मीम्स बनाया जाता है कि मेरा इस पर एक्सपर्टीज नहीं है।
ऐसा इसलिए बोलते हैं, अगर मुझे इसके बारे में पता नहीं है, सपोज मुझे कुछ एक स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं है, फुटबॉल हो गया फिर हॉकी हो गया, तो उसको बारे में मैं कुछ ज़्यादा मुझे पता नहीं है, तो मैं उसको बता नहीं पाऊँगा। कोई मुझे पूछेगा या फिर मैं अगर उस टीम में मिलता और एंट्री करने की कोशिश करूँगा तो मुझे कुछ पता नहीं है और मैं कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। शायद इसलिए वो उनकी सोच अच्छी है, उनके हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, तो ग्रीडी में आकर मैं एंटर करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर बात पैसों की होती है, तो सभी रिस्क ज़्यादा लेना की सोचते नहीं है। ये तो रिस्क है, लेकिन जो बोलते हैं ना ब्लाइंड रिस्क, अननोन रिस्क, वो लेना कोई नहीं चाहेगा, और ये ऐसा सही है। और सचिन बंसल तो नहीं है, और कि उनका नाम तो मैं भूल गया शायद, हाँ गजल औलख, वो एक मामा अर्थ जो अभी फ़िलहाल तो बहुत मार्केटिंग अच्छा हो रहा है, हर जगह में दिख रहा है। उनकी एक एक्सपीरियंस है आयुर्वेदिक लेकर, या फिर उनकी प्रोडक्ट जो नेचुरल क्या प्रोडक्ट होती है उनको लेकर है। तो सभी का एक एक्सपर्टीज जो होती है अलग अलग सेक्टर में है, या फिर अलग अलग प्रोडक्ट या फिर सर्विस में है। उनके हिसाब से जो इनका जितना एक्सपीरियंस है, जितना वो समझते हैं बिजनेस को, उसी हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। और जो अमन गुप्ता जी हैं वो बोट के फाउंडर हैं, तो उनका भी एक एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी को लेकर या फिर ब्रांडिंग को लेकर। और शायद इसलिए भी उसको जिगर बार बार करते हैं कि मैं ब्रांड बना दूंगा, समझ रहे हो। तो आपको सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। मैं तो सभी को रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो अनुपम मित्तल है और पीयूष बंसल है। तो आपको ये बात इसका अहमियत क्या है एक देश के लिए या फिर एक सोसाइटी के लिए। देखिए, जब शार्क टैंक में जो भी आते हैं वो तो एक फाउंडर होते हैं या फिर ओनर होते हैं किसी कंपनी का। जब इनको पास पैसा हो जाएगा, इनको यहाँ से पैसा मिल जाएगा, तो उनका कंपनी एक्सपैंड करेंगे। ये बात समझना आपको बहुत ज़रूरी है। कंपनी एक्सपैंड मतलब क्या होता है, सपोज कोई उसका एक कंपनी था, मैन्युफैक्चर कंपनी था, उसमें 10 लोग काम करते हैं, उसके पास अब पैसा आ गया तो 10 के बदले वो 100 लोग काम करेंगे। ये जो गैप है 90 लोगों की, समझ रहे हो, वो गैप कैसे, वो जो बढ़ा, जो लोगों को मिला जॉब, वो इसलिए हुआ ताकि उनको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट मिला। और ये जब स्टार्टअप होते हैं उनको गवर्नमेंट भी बहुत मदद करता है, या फिर पुश करता है, फिर प्रेज भी करता है। पुश के साथ साथ प्रेज भी करता है, मोटिवेट करता है। उनको मोटिवेट करने के लिए टैक्स फ्री कोई भी करता है, या फिर टैक्स थोड़ा कमा देता है उनके लिए। तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जब देखोगे जितने बड़े देश देखोगे आज, कभी कभी वो भी एक छोटा सा कंपनी होते थे, और आज समय के साथ साथ, वक्त के साथ साथ आज बड़े होकर बहुत ज़्यादा भी 1 ट्रिलियन कंपनी का वैल्यूएशन हो गया है। और तो हमें भी ये भी नहीं पता है कि कौन सा कंपनी आगे जाएगा। जितने भी इन्वेस्ट किए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी कंपनी बहुत आगे जाएगा, लेकिन जो जाना चाहता है, जो दूर की सोच के साथ आया है, मैं एक्सपांड करूँगा, इम्प्रूव करूँगा, अपडेट करूँगा खुद को, तो उन लोगों का ज़्यादा मदद होगा, उन लोगों को ज़्यादा मदद होगा। और ऐसी जब एक्सपर्ट उनके साथ मिलेंगे, लीडर मिलेंगे, पैसों के साथ साथ इनकी जो वैल्यू है उनको जब मिलेगा, जो कंपनी आगे जाना चाहता है वो आगे चला जाएंगे। और फिलहाल मैंने और भी एक ट्वीट देखा था अनुपम मित्तल सर का, कि उन्होंने कुछ इमोशनल डिसीजन लिए हैं जो कि कहीं ना कहीं गलत है। और आज मनी साइड, आप मनी की नज़रिया से देखोगे, मनी की साइड से, तो आपको लगेगा कि ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेस्ट है। क्योंकि आप जब ऐसे इन्वेस्ट करते हो तो मोटिवेट उनको मिलता है। हो सकता है उनमें से भी कोई एक क्या बोलते हैं उसको, यूनिकॉर्न बन जाए, समझ रहे हो। तो इसको कुछ नहीं पता होता है। जितने भी वहाँ पर बैठे हैं उनका भी कभी ना कभी एक स्टार्टअप था। और पीयूष, चाहे जितने भी लेंसकार्ट हो या फिर शादी.com हो, बोट हो, उन्होंने भी ऐसे ही करके आगे आया है। और यहाँ पर कुछ गलती जो होता है, जो आते हैं पिच करने के लिए, कुछ तो सिर्फ आते हैं उनकी मजाक उड़ाता है, मतलब वो जो प्रोडक्ट लाते हैं या फिर उनकी कुछ वैल्यू ही नहीं होता, या फिर वो फेमस होने के लिए आते हैं सिर्फ शार्क टैंक पर, ऐसा मुझे लगता है। सभी तो नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत होते हैं वो इसलिए आए थे। बाकी जो कुछ आए थे उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो इक्विटी है उसकी वैल्यू आज शायद बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा पैसे की लेने की लालच में ये बहुत ज़्यादा इक्विटी को
शेयर कर देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि आप जितने भी आगे बढ़ोगे, जब आप सीड फंडिंग उठाओगे या फिर सीरीज बी फंडिंग उठाओगे आप आगे जाकर, तो अभी तभी आपको जो इक्विटीज है आपको बहुत कम हो जाएगा तो आपके पास, तो आपकी अहमियत जो है और गिरता जाएगा। समझ रहे हो? आपके पास अगर 50% से कम की इक्विटी है, अगर ओनरशिप है, तो तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगा। तो तुम कोई डिसीजन चाहोगे तो फुल नहीं, तो खुद के ऊपर या फिर कंपनी के हिसाब से तुम ले नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो मैं सबको मिलाकर एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और हर किसी का डिसीजन कभी कभी सही नहीं बैठता। शायद इसीलिए भी आपको देखोगे कुछ, आप इसको गूगल करके समझोगे, कुछ स्टार्टअप इसलिए भी डूब जाते हैं क्योंकि उनकी जो लीडर मिल जाते हैं या फिर जो इन्वेस्टर, जो एंजल इन्वेस्टर मिल जाते हैं, उनका सोचना कभी कभी वो मिलता नहीं है। क्योंकि कोई एक प्रोडक्ट के बारे में बनाता है, जो ओनर है बनाता है, उसको यकीन है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसको पसंद नहीं आता है, तो आपको इन्वेस्टर की बात माननी पड़ती है कभी कभी। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो इन्वेस्टर होती है वो आपके एक ओनर होती है, शायद वो बनाया नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें मदद की है, तो उनका एक अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर ऐसे ही आप इसके पास इक्विटीज बहुत कम हो के जाएगा तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? ये इसका परेशानी भी आपको मिलेगा। और बात रही, कुछ लोग अश्विनी ग्रोवर के बारे में बात करते हैं कि ये ऐसा बर्ताव करता है या फिर उनकी ऐसे ही है। देखिए, उनकी जो वो एटीट्यूड की बात होती है, ज़्यादातर जो एटीट्यूड की बात होती है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एटीट्यूड उनके बारे में, उनको तो मैंने तो उनको कभी ना जाना था, नहीं जब पता नहीं था उनके बारे में, ना मुझे पता था ना उनकी जो भारत पे है उसके बारे में पता था, लेकिन इसके आने के बाद मुझे पता चला। लेकिन उनकी एटीट्यूड जो है थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है या फिर ज़्यादा ही एटीट्यूड जो होती है। कभी कभी ये तुम्हारे जो सक्सेस की रेट की है, जो तुम्हारी ग्रोथ है, वो रुकावट पैदा कर देती है। जो कि उनकी फ़ोन कॉल वायरल होने के बाद उनको पता चला, सबको पता चल जाता है, और उसके बाद उनकी अभी तो फिलहाल वो भारत पे से रिजाइन करना चाहते हैं। और क्या होता है ये तो पता नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है उनके साथ थोड़ा गलत हो रहा है, या फिर आप मान लो, या फिर समझ रहे हो? तो ये आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बात मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि ऐसी जब शो आता है टीवी पर, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और ख़ासकर सास और बहू में, और या फिर लड़कियों में। उनको एक मोटिवेट मिलेगा या फिर उनको इंस्पायर लगा होगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और ऐसी जो शो है, उसके साइमल्टेनियसली क्या होता था कि हॉर्सेस टेबल और दिल्ली गवर्नमेंट की जो शो है शायद बिजनेस ब्लास्टर, वो भी आ रहा है। आप उसके भी देख सकते हो, उससे ये रिलेटेड है, आप सीख सकते हो बहुत कुछ चीज़ें। जैसे कि आप जब ये शो देखोगे, जो आपके अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिल जाएगा। चाहे वो प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इक्विटीज क्या है, इंटरेस्ट क्या होता है, कस्टमर एक्विजिशन क्या है, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिल जाएगा। और एक बात, ये जो शार्क टैंक फेमस होने के बाद या फिर सक्सेस होने के बाद कुछ यूट्यूबर ने उनको बुलाया है एज ए गेस्ट, एज ए लीडर उनको बुला है। आप उनके भी इंटरव्यू देख सकते हो, सीख सकते हो। और आप चाहो तो चेतन सर की जितने भी वीडियो है आप उनसे भी सीख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ लोगों को बुला है। जो सचिन बंसल की बात मैं कर रहा हूँ, वो जो ओला की हैं, उनके भी वीडियो है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो आपकी फेवरेट कौन सी शार्क है। और आप लोग चाहो तो आपकी जो फेवरेट शार्क है, आप उनका नाम कमेंट में लिख सकते हो, और बताओ कैसा लगता है, क्या हाल है। जो बेस्ट इन्वेस्टिंग है, हाँ ये ऐप, और एक बात कहना चाहता हूँ, जो इंटरेस्टिंग और बेस्ट इन्वेस्टिंग जो मुझे लगा वो है जुगाड़ू कमलेश। वो मुझे दिल से अच्छा लगता है, और ऐसी चीज़ों की जब प्रेज किया जाता है, फिर मोटिवेट किया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे आए थे बेस्ट स्टार्टअप जो होते हैं, और बेस्ट सभी की टेक्नोलॉजी के मामले में, उनका नाम तो शायद याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ स्टार्टअप आए थे प्रोडक्ट लेकर। वो जो ठेका है, वो भी एक कहीं ना कहीं लगता है कि इसका फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट होगा। समझ रहे हो? तो ये बम्पर एक है, वो भी एक लगता है कि आगे बहुत इम्प्रूव हो सकता है। आपको कौन सा कंपनी लगता है कि आगे जाकर बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ी बनेगी? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे बिजनेस में इंटरेस्ट है तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप खुद
यूट्यूब पर रिसर्च कीजिए, गूगल पर रिसर्च कीजिए और सीखिए जी बिजनेस के बारे में, क्योंकि बिजनेस ग्रो करेगा तो देश ग्रो करेगा, चाहे कोई भी देश हो। आज जिस भी देश का देखते हो उसका इकोनॉमी क्या है और कितना पावरफुल है, इनका एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा होता है बिजनेस, चाहे वो टेक्नोलॉजी मामले में हो या फिर प्रोडक्ट के मामले में हो। टेक्नोलॉजी देखोगे तो IBM वगैरह वगैरह आपको मिल जाएगा, अमेजन, और सर्विस की बात करोगे तो बहुत कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट की बात करोगे तो भी समझ रहे हो। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो है अल्फ़ाबेट, जो इसका यूट्यूब का पेरेंट कंपनी है। अच्छा, तो शुक्रिया, विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग, सीखते रहिए।